हाँ तो नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और अभी थोड़ा सा माहौल शांत था, मैंने सोचा एक वीडियो रिकॉर्ड कर दूँ आप लोग के लिए। कहते हैं कि जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही लोग अक्सर मंजिल तक पहुँचते हैं। प्यारे बच्चों, याद रखना हमेशा कि आपको खुद पर भरोसा रखना है और जहाँ आप पढ़ते हैं उस पर तो भरोसा करना ही करना है, क्योंकि प्यारे बच्चों भरोसा से ही सब कुछ होता है। और आप लोगों ने जो मेरे ऊपर भरोसा दिखाया ना, इसका फ़ायदा तो आपको 100% मिलेगा और मैं आपके लिए वो करके दिखाऊंगा जो आपकी ज़रूरत है। तो प्यारे बच्चों, अब जैसे ही हमारा चैप्टर खत्म हुआ था एपी वाला चैप्टर, तो आप लोग कह रहे थे सर हमारा नेक्स्ट चैप्टर क्या होगा। तो मैंने आपको बताया भी था कि नेक्स्ट चैप्टर हमारा होने वाला है निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है ना। चैप्टर नंबर मैं बात करता हूँ तो 7 है, एनसीईआरटी बुक पढ़ाता हूँ। इस वीडियो में आपके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि चैप्टर नंबर 7 के लिए ज़रूरी है हम आपको बताने वाले हैं। इस चैप्टर में हम क्या सीखने वाले हैं, सबसे पहले प्यारे बच्चों हम ये बताना सीखेंगे कि कोई बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है। तो नंबर 1 हम सबसे पहले सीखेंगे चतुर्थांश में। हम इसमें ये सीखेंगे प्यारे बच्चों कि किसी भी पॉइंट का हम लोग ये कैसे बताएं कि इसमें मतलब कि इसका बिंदु क्या है। अगर कोई पॉइंट दिया गया उसका बिंदु क्या है, उसमें एक्स अक्ष क्या है, वाई अक्ष क्या है। तो हम इसमें भुज बताना सीखेंगे, हम इसमें कोटि बताना सीखेंगे, ठीक है ना। फिर है प्यारे बच्चों हम इसमें मूल बिंदु के बारे में चर्चा करेंगे, मूल बिंदु के बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे। फिर हम इसमें सीखेंगे किस तरह से हम लोग दो पॉइंट के बीच की दूरी निकाल सकते हैं। तो जस्ट हम लोग दूरी सीखेंगे। दो पॉइंट अगर दिया गया है तो हम उसकी मूल बिंदु कैसे निकाल सकते हैं, है ना। तो हम सीखेंगे मूल बिंदु निकालने के लिए। अगर प्यारे बच्चों ऐसा है, अगर कोई रेखा दिया गया है, अगर उसे कोई विभाजित कर रहा है, मान के चलो यहाँ विभाजित कर रहा है, तो इसका रेशियो निकालेंगे कि किस रेशियो में विभाजित कर रहा है। अगर मान के चलो कि 2 और 3 हमारा रेशियो दे दिया गया है, तो फिर हम इसको ये वाला पॉइंट दिया है, ये वाला पॉइंट दिया गया, तो सी हम कैसे निकालेंगे ये सीखेंगे। ये हमारा जो सूत्र होता है हम इसे कहते हैं विभाजन सूत्र। तो 6 नंबर में हम सीखेंगे विभाजन सूत्र। क्या सीखेंगे बताइए, विभाजन सूत्र सीखेंगे, है ना। विभाजन सूत्र के बाद हम लोग इसमें केंद्रक निकालना सीखेंगे। केंद्रक निकालने के बाद हम लोग ये बताना सीखेंगे कि बिंदु संरेखी है या नहीं। तो भाई मेरे संरेखी है या नहीं, ये भी सीखेंगे। इसके बाद हम लोग इसमें सीखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। किसका बताइए, त्रिभुज का क्षेत्रफल। और 10 नंबर पॉइंट में हम सीखने वाले हैं कि प्यारे बच्चों के का मान कैसे निकालें। के का मान, यदि बिंदु संरेखी हों तो के का मान कैसे निकालें। तो ये है, इतना ही पॉइंट है इस चैप्टर में। और अगर आप मुझसे पूछो ना कि सर सबसे प्यारा चैप्टर में से कोई एक बताओ, तो मैं बताऊंगा सबसे प्यारा में से कोई एक होता है निर्देशांक ज्यामिति। अगर आप मैथ्स में 0 हैं, ठीक है ना, अगर आपके पास रट्टाफिकेशन की डिग्री है तो हम आपको समझाफिकेशन का सर्टिफिकेट देंगे। और प्यारे बच्चों अच्छे से हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। तो हो जाइए तैयार, अपना कान में ईयरफोन लगाइए और सामने मोबाइल को रखिए और एक पेन ज़रूर रखिएगा साथ में, ताकि आप चीज़ों को नोट करिएगा। देखिए सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि हम लोग ये वाला जो रेखा होता है हम इसे क्षैतिज रेखा कहते हैं। क्या बोलते हैं, नंबर 1 हम इसे कहते हैं क्षैतिज रेखा। क्या बोलते हैं, क्षैतिज रेखा, ठीक है ना, क्योंकि ये हमारी सोई हुई रेखा है, ठीक है ना। यहाँ हम ये वाला जो होता है ना, ये रेखा हमारी खड़ी है तो हम इसे कहते हैं उदर्ग रेखा। क्या बोलते हैं, उदर्ग रेखा। तो नंबर 1 पहला हो गया क्षैतिज और दूसरा क्या हो गया, उदर्ग। हम इसको डिनोट कैसे करते हैं, आपके मन में सवाल आता होगा सर कैसे डिनोट करते हो। यहाँ पर एक्स लिखते हैं और यहाँ पर एक्स एक्सिस देते हैं, माइनस का साइन देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये वाला दूरी माइनस में होता है। यहाँ हम वाई देते हैं और यहाँ वाई एक्सिस देते हैं, यानी कि यहाँ पर माइनस का ये सिंबल देते हैं, ठीक है। अब जहाँ पर ये दोनों पॉइंट्स मिलते हैं, जहाँ पर ये दोनों पॉइंट्स मिलते हैं हम इसे मूल बिंदु कहते हैं। जहाँ पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों मिलते हों, यानी क्षैतिज रेखा और उदर्ग रेखा जहाँ पर मिलते हैं एक दूसरे से, हम इसे कहते हैं मूल बिंदु। तो आप याद रखना कि दिस इज मूल बिंदु। यह हमारा क्या है, मूल बिंदु। इसे कहते हैं हम मूल बिंदु, मूल बिंदु कहते हैं, ठीक है ना। हम ये समझते हैं कि आपको कुछ नहीं आता है, 0% आपका नॉलेज है, तभी हम आपको पढ़ाते हैं। ध्यान दीजिए कैसे हम चीज़ों को लिखते हैं। अगर हम एक ये बनाना चाहें प्यारे बच्चों, तो ये हमारी एक्स अक्ष है, ये हमारे वाई अक्ष है। पॉइंट्स कैसे लिया जाता है हम आपको बताते हैं। पॉइंट्स लिया जाता है, शून्य होता है यहाँ 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर होता है 1 2 3 4 5 6 7, जो भी लेना है आपको। 1 2 3 4 5 6 7। कभी भी इस पार मत लिखना, ठीक है ना। दाएं साइड नहीं लिखना है और ऊपर नहीं लिखना, नीचे लिखा और बाएं लिखा, ठीक है। यहाँ पर भी नीचे लिखेंगे 2 3 4 5 6। तो माइनस होता है इस तरफ में, तो माइनस वाला साइन देना पड़ेगा, ठीक है भाई मेरे। यहाँ भी माइनस होता है तो यहाँ पर आपको माइनस तो देना ही पड़ेगा, ठीक है, याद रहेगा। चलो, तो इस तरह से हम लोग जब भी एक नॉर्मल ग्राफ वगैरह खींचते हैं तो इस तरह से आपको देना पड़ता है, ठीक है। हाँ चलो, अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि अब इसको लेकर के किसी पॉइंट को बिठाना हम सीखेंगे। आइए हम पॉइंट को बिठाना सीखते हैं। मैं आपसे कहूँ प्यारे बच्चों कि इसमें 2 3 को बिठा के दिखाओ, 2 3 कहाँ है, 2 3 कहाँ है। तो पहले वाला जो मान होता है वो x का होता है और दूसरे वाला y का होता है। तो 2 3 जब बोला गया है
तो आपको समझना चाहिए कि 2 3 का मतलब ये होता है कि 2 x में लेना है और 3 y में लेना है। 2 3 का मतलब है कि 2 लेना है x में, तो x वाला पार्ट देखो, ये है x वाला पार्ट, ये x वाला पार्ट है, इसमें आप 2 ढूंढो। 2 एक बार यहाँ मिलेगा, एक बार यहाँ मिलेगा, लेकिन यहाँ पर प्लस में है, आपको प्लस में 2 लेना है। y बराबर 3 है तो y में आपको 3 लेना है, तो 2 को 3 तक ले जाना है जी, 3 तक यहाँ, तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है, इसको हम बैठाएंगे 2,3। ये आप लोग पहले से ही जानते हैं, मैं बस आपको रिवीजन के लिए बता रहा हूँ। अगर कोई बोले कि -3,5, -3,5, तो पहला वैल्यू x का होता है। पहला वैल्यू देखो x में कितना है, -3, तो -3 यहाँ पर है, 5 बोले तो इधर है, 5 नीचे नहीं जाना क्योंकि माइनस में 5 है, यहाँ प्लस में 5 बोला है। ठीक है ना, तो -3 को कहाँ तक ले जाना भाई मेरे, तो 5 तक ले जाना है। ध्यान से देखो, तो ये आपका हो गया आंसर, -3,5 हो गया कि नहीं हो गया, बताओ। यस, ठीक है, तो आप इजीली यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमारा बैठता है। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं हमारा कि भुज क्या होता है और कोटि क्या होता है, क्योंकि भुज और कोटि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान से देखिए, भुज और कोटि क्या होता है, क्या सीखने वाले हम लोग, भुज और कोटि। तो सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि अगर हमने एक है ना, हमने एक लकीर लिया है, ध्यान दीजिए, ये हमने एक लिया इस तरह से, अब भुज और कोटि को हम समझने वाले हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ पर हमने एक पॉइंट्स लिया, 1 2 3 4 5, यहाँ माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, ये 0 हो गया, -2 3 4, 1 2 3 4 5। ध्यान से देखिएगा, ये हमने यहाँ पर लिखा जी y और यहाँ पर लिखा y डैश, यहाँ पर लिखा x और यहाँ पर लिखा x डैश। ठीक है, हमें एक बिंदु लेना है। मान लीजिए कि हमने एक बिंदु लिया 3 और 5, है ना, 3 और 5, 3 लिया यहाँ से, जो हम पहले बोलते हैं वह x का मान होता है, जो बाद में बोलते हैं वह y का मान होता है। तो हमने बोला सर 3 5 एक बिंदु को बिठा के दिखाओ, इसे हम कार्तीय तल कहते हैं। क्या बोलते हैं, कार्तीय तल, कार्तीय तल या चतुर्थांश कहते हैं। इसमें अगर हम बिठा के दिखाते हैं 3 और 5 को, तो 3 और 5 कहाँ बैठेगा, ध्यान से देखो, ये हमारे पास 3 और 5, ध्यान से देखना, ये हमारे पास 3 और 5, देख लो भाई, है ना, बोलो हाँ या ना, यस। तो इसमें अगर आप देखो ना, तो ध्यान से देखना, इसमें x अक्ष से कितना दूर है, ध्यान से देखो। ठीक है, इसमें देखिए x अक्ष से अगर मैं बात करता हूँ, x अक्ष से, ये होता है x अक्ष, यहाँ से देखोगे ना तो ये हमारा कितना दूर है, बताओ, 3 या 5, 3 या 5, जल्दी बोलो, 3 या 5, यस 5 है, कितना है, 5 है। अगर हम x अक्ष से देखें तो ये 5 मंजिला है, देखो 5 है, तो x अक्ष से कोई भी दूरी, याद रखिएगा, x अक्ष से कोई भी दूरी, कहाँ से, x अक्ष से दूरी, x अक्ष से कोई भी अगर दूरी हम लेते हैं, जल्दी बताइए क्या लेते हैं, दूरी, x अक्ष से कोई भी दूरी लेते हैं तो हम उसे कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं, कोटि। x अक्ष से अगर दूरी है, हमने 5 लिया, तो हम इसे क्या बोलेंगे, जल्दी बताओ, कोटि। क्या बोलेंगे, कोटि या y निर्देशांक, कोटि या y निर्देशांक, कोटि या y निर्देशांक। तो बताइए इसमें कोटि का मान कितना है, तो कोटि का मान है जी 5, क्या है, 5 है। और अगर मैं आपसे यही पूछूं कि y अक्ष से यह बिंदु कितना दूर है, y अक्ष से, तो आप बोलोगे सर y यहाँ पर है ना, तो 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 3 दूर है, क्या है, 3 दूर है। तो y अक्ष से अगर कोई बिंदु जितना दूर है, हम उसे क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। याद रखिएगा कि y अक्ष से किसी बिंदु की दूरी, y अक्ष से किसी बिंदु की दूरी, किसी बिंदु की दूरी को क्या कहते हैं हम लोग, भुज या x निर्देशांक, भुज या x निर्देशांक कहते हैं। क्लियर, बताइए, भुज या x निर्देशांक कहते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, एग्जाम में आपके क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, एक तो ये क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि x अक्ष से कोई दूरी क्या कहलाता है। ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा x अक्ष से किसी बिंदु की दूरी क्या आएगा, x अक्ष से। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन बनता है कि y अक्ष से किसी बिंदु की दूरी क्या होगी, y अक्ष से किसी बिंदु की दूरी क्या कहलाती है। तो भाई मेरे x अक्ष से किसी बिंदु की दूरी अगर आपसे पूछे क्या कहलाती है, तो x अक्ष से वह दूरी कहलाती है कोटि। क्या कहलाती है, कोटि, या इसी को प्रेम से बोलते हैं y निर्देशांक, कोटि को ही बोलते हैं y निर्देशांक। और x अक्ष से कोई भी दूरी जब होता है, x अक्ष से कोई भी दूरी, एक सेकंड रुकिए मेरे भाई, अचानक लाइट जाने की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, एक सेकंड रुकेंगे आप लोग जी, हो जाएगा तुरंत, जल्दी से ही आ जाएगा। ठीक है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। हाँ, तो अगर आपसे क्या पूछा जाएगा कि y अक्ष से कोई भी दूरी, तो हम उसे कहेंगे भुज, क्या बोलेंगे, भुज या
एक्स निर्देशांक, भुजीय एक्स निर्देशांक, और ये एग्जाम में आता है, ठीक है, एग्जाम में पक्का ये क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा दोनों क्वेश्चन, ठीक है। हाँ ठीक है, चलिए 2-4 क्वेश्चन रिवीजन और होगा कि क्षैतिज, जो क्षैतिज रेखा है हम उसे क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखा को हम एक्स अक्ष बोलते हैं, और जो खड़ी रेखा उधर होती है हम उसे वाई अक्ष कहते हैं, और दोनों जहाँ पर कटता है हम उसे मूल बिंदु कहते हैं। दोनों जहाँ पर कटे हम उसे क्या बोलते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। अब देखिए आपके एग्जाम में क्वेश्चंस कभी कभी इतना ईजी आ जाते हैं, क्वेश्चन आता है 3,5 में, 3,5 में भुज का मान बताइए, किसका मान, भुज का मान, जल्दी बताइए क्या होगा, 3,5 में भुज का मान क्या होगा। आप बोलोगे सर बच्चा वाला क्वेश्चन पूछ रहे, भुज का मतलब पहला वाला, ये होता है भुज यानी कि 3, और कोटि बोले तो 5, ठीक है ना। याद रखना कि पहला जो होता है वो भुज होता है, कोटि दूसरा होता है, ठीक है। चलिए एक आध क्वेश्चन और देते हैं, -2 और 4 में कोटि बताइए। आप बोलो सर ये कोई भारी चीज़ थोड़ी है, कोटि मतलब दूसरा। अगला क्वेश्चन -1,3 में, 3 में भुज बताइए, में क्या बताइए, भुज, बोले सर भुज मतलब पहला, हो गया, समझ गया ना। तो भुज और कोटि बताना बहुत ईजी होता है, ठीक है। और आपसे पूछे, जैसे हमने बोला ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, और बीच में होता है मूल बिंदु। मूल बिंदु पर बच्चों एक्स का मान भी 0 होता है, वाई का मान भी 0 होता है। तो याद रखना बच्चों, मूल बिंदु का ये क्वेश्चन पक्का एग्जाम में आता है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। तो भाई साहब मूल बिंदु का अगर आपसे पूछा जाए निर्देशांक तो क्या बोलोगे, जल्दी बताओ, है ना। निर्देशांक होता है 0,0, क्या होता है, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0,0, 100% आपको याद रखना है। चलिए अब हम सीखते हैं चतुर्थांश बताने के लिए, क्या बताने के लिए, चतुर्थांश। ध्यान दीजिएगा, एकदम यहाँ पर फोकस करना है कि हमने एक वृत्त बनाया, क्या बनाया, वृत्त, हमने एक सर्कल बनाया बच्चों, और सर्कल को हमने 4 भाग में डिवाइड किया। कितने भाग में बताओ, 4 भाग में, 2 भाग हुआ, ठीक है, 2 यहाँ हो गया और 2 देखो ध्यान से, कितना भाग हुआ, 4 भाग। तो जब एक सर्कल होता है ना, जब एक वृत्त होता है और वो 4 भागों में बढ़ जाए तो हम हर भाग को कहते हैं चतुर्थांश। क्या बोलते हैं, इसका हर पार्ट क्या कहलाता है, यहाँ 0 होता है, यहाँ पर एक्स एक्सेस, यहाँ पर एक्स, यहाँ वाई एक्सेस, यहाँ पर वाई, ठीक है। तो ये हमारा चतुर्थांश कहलाता है, क्या कहलाता है, चतुर्थांश, चतुर्थांश। अब इसमें 4 पार्ट बने हैं, ठीक है ना। यहाँ से स्टार्ट करेंगे 0 डिग्री से, ठीक है ना, 0 डिग्री एंगल से स्टार्ट करेंगे, 0 डिग्री एंगल से स्टार्ट हुआ यहाँ से, अब बढ़ते हुए ये जाएगा 90 की ओर। तो यहाँ होता है 0 डिग्री, यहाँ होता है 90 डिग्री, 90 से यहाँ आएगा तो ये हो जाएगा 180 डिग्री, 180 से आएगा बताना क्या होगा, जल्दी बताओ, यस 270 डिग्री, और यहाँ आएगा तो हाँ कमेंट करना 360, 360 या 0 बराबर ही होता है, तो यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो पहले बच्चों इसमें 4 पार्ट्स हो गए, तो पहले पार्ट को हम बोलेंगे फर्स्ट, इसको सेकेंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ। पहले आप ये जान जाइए कि इसके कितने नाम होते हैं। सबसे पहले तो हम इसे नंबर 1 हम इसे चतुर्थांश कहते हैं, नंबर 2 हम इसे पाद कहते हैं, पाद, नंबर 3 है ना प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश है ना, प्रथम पाद अंग्रेजी वाले से बोलते हैं क्वाड्रेंट, है ना, क्वाड्रेंट बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया जी प्रथम, ये सेकंड, ये दूसरा, ये तीसरा, ये हम उसे बोले प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। कोई दिक्कत किसी को नहीं है। अब देखते हैं इसके साइन को, आपको हम इसके चिन्ह को समझाते हैं। आप सभी को पता है कि चिन्ह कैसे निकलता है, ठीक है। आप याद कीजिए, याद नहीं आए तो हम फिर से बता देते हैं। आप याद कीजिए ये वाला एक्स था और ये माइनस को दर्शाने वाला एक्स है, ये वाई था और ये वाई माइनस को दर्शाने वाला है। अगर हम यहाँ पर कोई पॉइंट्स को लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहाँ पर कुछ लिखता हूँ 1 2 3 4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4, तो ये हो गया 1 सॉरी 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4, देख लिए, बोलो हाँ या ना। तो इस पार्ट में अगर आप देखोगे, ध्यान से देखो इस पार्ट में, तो ये वाला भी प्लस में है, ये वाला भी प्लस में है, यानी पहला वाला साइन जो होता है ना वो प्लस प्लस का होता है। किसका होता है, प्लस प्लस का। यहाँ देखोगे तो ये हमारा प्लस है ना, पहले आपको एक्स लेना है, किसी भी हाल में पहले एक्स अक्ष को देखना है, बाद में वाई अक्ष को। तो इसको एक्स को आप देख रहे हो ना, तो ये माइनस का आ रहा है और ये प्लस का, तो माइनस प्लस हो गया। यहाँ पर देखो तो ये भी माइनस का, ये भी माइनस का है, तो ये माइनस माइनस का हो गया। यहाँ देखोगे तो ये हमारा एक्स वाला प्लस का है, ये माइनस का है। दोनों में देखो अंतर है बच्चों, यहाँ पहले माइनस है, यहाँ बाद में माइनस है, ठीक है। देखो पहला सबको याद होता है, पहला सबको याद होता है। अगर मैं पूछूं बच्चों कि पहला का बताओ चिन्ह क्या था, फर्स्ट का, तो आप बोलो सर पहला का सबको याद होता है, पहला में प्लस प्लस होता है, प्लस प्लस। अच्छा दूसरा का बताओ, और तीसरा का, यही दिक्कत होता है, दोनों में दिक्कत होता है। चौथे का सबको पता है सर, है ना, सॉरी तीसरा का सबको पता है, माफ़ कीजिएगा, तीसरा का सबको पता है, माइनस माइनस। पहला और तीसरा मालूम होता है। इसमें देखना ये माइनस होगा, प्लस होगा, ये प्लस होगा, माइनस होगा, थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। एग्जाम में 1 नंबर फिक्स है, 1 नंबर आपके एग्जाम में फिक्स है, कोई नहीं काट सकता। सर कैसे बताओ, कैसे बताओ भाई साहब। देखो एग्जाम में पूछा जाएगा कि
चतुर्थांश बताएं। क्या पूछा जाता है बताओ? चतुर्थांश बताएं, चतुर्थांश बताएं। आप जल्दी से बताओ, मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ, आप बताओ चतुर्थांश। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, 4 क्वेश्चन देते हैं, 5 क्वेश्चन देते हैं। चलो, -1, 4, 2,3, -2,4, -5, -3 और 2,5। बताइए सबके आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखिए हमें कि सर इसका आंसर क्या होगा, इसका क्या होगा। देखो पहली बात फटाफट बता रहा हूँ, पहला वाला, पहला माइनस में है, दूसरा प्लस में है। पहला माइनस याद करो किस में आता था? यह सर पहला माइनस आता था दूसरे में, तो ये दिस इज सेकेंड। दोनों प्लस पहले वाले में, फर्स्ट। पहला माइनस दूसरे में, दोनों माइनस तीसरे में, दोनों प्लस पहले में। यानी चतुर्थ वाला कोई आया ही नहीं, चतुर्थ वाला कोई आया ही नहीं। लेकिन आई होप आपको ये बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा, चीज़ों को आप अच्छे से कर पा रहे होंगे। चलिए अब हमने देख लिया। अब प्यारे बच्चों हमें ये सीखना है कि अगर 2 पॉइंट दिया गया है तो उसका मध्य पॉइंट कैसे निकालें। ठीक है, आप सबको बता, अगर मैं कहूँ आपसे कि है ना, एक संख्या 10 है, एक संख्या 8 है और एक संख्या 12 है। अब ये बताओ कि है ना, इन दोनों के बीच कौन सी संख्या है? तो आप बोलोगे सर है ना, छोटी बच्चे हो क्या, है ना, ये दोनों के बीच में देखना है कि मध्य बिंदु कैसे, इसका मिडिल पॉइंट क्या होगा। आप बोलोगे सर इसका मिडिल पॉइंट 10 होगा, 8, 10 और 12, है ना, मध्य बिंदु 10 होगा। निकालने का तरीका क्या है बच्चों? निकालने का तरीका है कि अगर मैंने इसको x बोला, इसको y बोला, तो मध्य बिंदु निकालने का तरीका क्या है, जल्दी बताओ। तो सर मध्य बिंदु निकालने का तरीका है दोनों को जोड़ दो, x + y कर दो, /2 कर दो। सही में हो क्या? यस बिल्कुल सर, 2 से कर दोगे तो 20 के भागे 2 से आंसर हमारा 10 आ जाएगा। मानते हो इस बात को? आप लोग मानते हो या नहीं मानते हो? बिल्कुल मानना पड़ेगा भाई। चलिए कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, पॉइंट लेते हैं, कुछ और पॉइंट्स लेते हैं, है ना। लेते हैं हम लोग, लेते हैं 18 और यहाँ लेते हैं 40। अब बताइए इसका मिड है ना, इसका मध्य बिंदु क्या होगा? जल्दी से फटाफट। आप बोलोगे सर नॉर्मल सा तरीका है, दोनों को जोड़ लो सर, हाफ कर दो सर। तो जोड़ने से आता है 58/2 करोगे तो 29 आ जाएगा। सबको पता है, बच्चे को पता है सर, 29 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक आध क्वेश्चन और कर लो। -3 और -8 इसके बीच के बारे में बता दो कुछ। आप बोलोगे सर दोनों पॉइंट्स को ऐड कर दीजिए, ऐड कर दिए, अपॉन 2 कर दीजिए, -11/2, -5 पूर्णांक 1/2, यही आंसर होगा। सही है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों किसी भी चीज़ का मध्य बिंदु ऐसे निकलता है, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग करने से हमारा मध्य बिंदु नॉर्मली निकल जाता है। ठीक है, अब हम आपके सामने देखते हैं, अगर 2 पॉइंट्स दिए हो तो, अगर मैं कहता हूँ 2 पॉइंट्स हैं हमारे पास। पहले के पास है जी 2,1 और यहाँ पर है जी 3,3। अब ये बताना है आपको, ध्यान देना, 3 नहीं लेते हैं, 4,3 करते हैं। अब ये बताना है कि इन दोनों के बीच में जो मध्य बिंदु है उसका मान क्या होगा। मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक, इसके बीच में मिडिल पॉइंट है, ये मान के चलो इस तरह से एक पॉइंट है। ठीक है, इसका मध्य बिंदु आपको बताना है। आप क्या करोगे ना कि इसमें पहले ये बताओ कि x वाला पार्ट कौन सा है। तो ये x है और ये y है, यहाँ पर भी ये x है और ये y है। ठीक है, लेकिन 2 बार x y हो जाने से वजह से हम लोग क्या करते हैं, पहले तो नॉर्मल बोलो ना, इसको जोड़ना पड़ेगा। x वाले पार्ट को जोड़ो, अभी हम फार्मूला मत बनाओ, फार्मूला कभी तुरंत बनाओ ही मत, और इसको y वाले पार्ट को जोड़ो, यानी x वाले पार्ट को अलग, y वाले को अलग। अब देखोगे भाई मेरे 6/2 और यहाँ देखोगे तो 4/2 कट के आ जाएगा 3, कट के आ जाएगा 2। आई होप आपको 3 और 2 आपका आंसर आएगा, देख लीजिए। यस, कितना आया? 3 और 2 आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो पहले बच्चों इस तरह से आप नॉर्मली निकाल सकते हैं। इसका तरीका अगर आप देखोगे, सर तरीका बताओ, तरीका क्या होता है? तरीका होता है जैसे मैंने लिखा था 3 और 1, देखना 2 और 1 लिखा था, और फिर हमने क्या लिखा था 4,3। देखो यहाँ पर ध्यान से, इस वाले पार्ट को हम कहते हैं x और इस वाले को y। यहाँ पर x और y, यहाँ पर 2 बार है तो हम इसे 1 और इसे 2 कह देते हैं, और यहाँ पर भी इसको 1 और यहाँ पर इसको 2 कह देते हैं। ध्यान दीजिएगा, 1 2 करके हो गया। यस सर, हो गया। अब इसका मध्य बिंदु कैसे निकालें? तो मध्य बिंदु निकालने का तरीका है बच्चे, मध्य बिंदु कैसे निकलेगा? मध्य बिंदु बराबर होता है x1 प्लस में x2 बटे का 2 और y1 प्लस का y2 बटे का 2। ये हमारा तरीका होता है निकालने का, ये हमारा तरीका है। ध्यान देना, x1 प्लस में x2 बटे का 2, y1 प्लस y2 बटे का 2। तो भाई मेरे x1 अगर आप देखोगे ना तो 2 है, यहाँ पर देखोगे तो 4 है, तो 2 और प्लस का 4 बटे का 2 कर दो, 1 और प्लस का 3, 1 और प्लस का 3 बटे का 2। तो ये हमारा तरीका होता है बच्चों। तो 6 का बटे 2 और 4 का बटे 2, तो कट के हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 3,2। यही हमारा मध्य बिंदु होगा। मध्य बिंदु मतलब मिडिल पॉइंट होगा। आई होप अब आपके पास ज़िंदगी में कभी भी कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा मध्य बिंदु निकालने वाला, तो आप क्वेश्चंस को कर पाओगे।
ठीक है ना। मैं उम्मीद करता हूँ आप कर पाओगे। मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, फटाफट से बताना आंसर क्या होगा। -3 1 और 5 4, पहला क्वेश्चन आपके सामने। दूसरा है 4 3 -2 और -1, इसको करके देखना भाई मेरे। अलग क्वेश्चन है 7 -2 और फिर है भाई साहब 5 0। ठीक है, अब इसका मिडिल पॉइंट बताना है। इन तीनों क्वेश्चंस के मध्य बिंदु क्या होंगे आपको बहुत तेज़ी में बताने हैं। ठीक है, तो पहला आप देखोगे फटाफट से स्पीड में, ये वाला पार्ट का तो जोड़ना पड़ेगा ना, इसको और इसको जोड़ना पड़ेगा, दोनों को जोड़ के हाफ करना है। ऐसे तो फार्मूला लगाना पड़ेगा आपको। चलिए पहला क्वेश्चन को लगाते हैं फार्मूला वही कहता है भाई मेरे x1 प्लस का x2 बटे का 2 कर देना। y वाले पार्ट को दोनों को जोड़ दो, बटे का 2 कर दो। सिर्फ नाम के लिए इसको अलग अलग लिखना पड़ता है, मजबूरी है साहब। चलिए x1 का मतलब क्या है, -3 और +5 बटे का 2। x वाला पार्ट जुड़ गया, बोलो हाँ सर। y वाला पार्ट जोड़ो, 1 और +4 बटे का 2 कर दो, तो बचा 2 बटा 2 और बचा 5 बटा 2। भाई साहब इसको तो कर दिया 1 और 5 बटा 2, यही आंसर होगा। 1, 5 बटा 2, 1, 5 बटा 2 पहले क्वेश्चन का आंसर है। दूसरे क्वेश्चन में चलिए फटाफट से। दूसरे क्वेश्चन में भी सेम प्रोसेस है, इसको ऐड कर दो। 4 में से ऐड कर दो -2 को, तो -2 ऐड हो गया, बटे का 2 कर दो। y वाले पार्ट में 3 और -1 को ऐड कर दो, 3 + -1 कर दो, बटे का 2। अब सबको पता है भाई मेरे प्लस माइनस होता है, सबको पता है प्लस माइनस होता है। अब ध्यान से देखो, 4 में से 2 गया, 2 बटा कट के हमारा आंसर क्या आएगा बताओ, 1 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, और आप नॉर्मली कर सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं, कितना छोटा सा है। इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर लिखिएगा क्या इसका आंसर होगा। ठीक है ना, ये रिकॉर्डेड क्लास है जी। यस बहुत अच्छे। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग मध्य बिंदु सीख लिए, लेकिन मध्य बिंदु में भी एक चीज़ होता है जो आप नहीं बता पाओगे। सर कैसे? अगर मान के चलिए बच्चों कि अभी आपने ये सीखा कि 5,2 है, ध्यान देना 5,2 है और एक पॉइंट है बच्चे 7,4। आपने इसका मिडिल पॉइंट निकालना सीख लिया, बोलो हाँ या ना। यस, आपने ये सीखा सर कि अगर इसके बीच वाला कोई बिंदु होगा, इसके बीच में अगर एकदम मिडिल में कोई बिंदु है तो उसको हम नॉर्मल निकालेंगे। 5 और 7 को जोड़ेंगे, पहले वाले को बटे 2, और इसको जोड़ेंगे 2 और 4 को बटे 2 करेंगे। यहाँ आएगा 12 बटे 2, यहाँ आएगा 6 बटे 2, यहाँ आएगा काट के 6 और यहाँ आएगा 3। बोलो हाँ या ना। आपने ये सीखा कि इसका मिडिल पॉइंट कैसे निकालते हैं। अगर बच्चों कभी मिडिल पॉइंट ही आपको दे दिया जाए और आपसे ये पूछा जाए कि इस पार में क्या है, तो बताओ कैसे निकालोगे। आ जाओ, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से। अगर हमें एक रेखा दिया गया है ना, इसमें एक है ना, एक तरफ हमें मालूम है कि 8,3 है, ठीक है। और यहाँ भी मालूम है हमें, इसका मिडिल पॉइंट भी मालूम है, ध्यान दीजिए, इसका मिडिल पॉइंट भी मालूम है। इसका मिडिल पॉइंट है 6,2, 6,2 इसका मिडिल पॉइंट है, ठीक है। अब हमें ये बताना है कि बताइए इसका मान क्या होगा। यहाँ पर जो मान है, यहाँ पर एक बिंदु है, इस बिंदु का मान के चलिए C है और ये B है ना। अब A बिंदु का कैसे निकालोगे बताओ, आप लोग मुझे बताओ कि A बिंदु कैसे निकलेगा। तो पहले बच्चों हम मान लेते हैं कि A बिंदु में जो है x और y जो है, हम इसे मान लेते हैं ये हमारा x1 कहलाएगा और ये y1 कहलाएगा, ठीक है ना। ये हमारा x2 होता और ये y2, और जो मान निकलता है बच्चों हम इसे नॉर्मली x और y बोलते हैं। बोलना तो x ही है, दूसरा कुछ बोल नहीं सकते, x y, ठीक है। आपको पता है कि मिडिल पॉइंट निकालना बच्चों का खेल है, लेकिन ये पॉइंट भी निकालना बच्चों का खेल है। अब मुझे ये बताओ, अगर हम ये है ना, अगर हम x निकालते बच्चों, यदि हम x निकालते तो हम फार्मूला क्या लिखते बताओ। x निकालते तो फार्मूला लिखते हम x1 प्लस में x2 बटे का 2, यही लिखते ना। हाँ सर यही लिखते, तब तो हमारा x निकलता। अब भाई मेरे ये बताओ, ये x का मान कितना दिया गया है। आप बोलोगे सर 6 दिया गया है, x का मान ध्यान से देखो 6 दिया गया है। अब x1 का मान हमें मालूम नहीं, तो लिखेंगे x1 प्लस x2 का मान देखो उस पार में 8 दिया है बटे का 2, 6 को 2 से गुणा कर दो, 6 दूनी 12 बराबर में x1 प्लस का 8। अब आप बताओ 12 में से 8 गया, कितना बचा। x1 का मान बच्चों 4 बचा, देखो ध्यान से। यस सर, x1 का मान 4 बचा, तो आप कह सकते हो कि ये वाला पॉइंट हमारा 4 आ गया। आ जाओ दूसरा निकालते हैं। अगर हम y निकालते तो कैसे निकालते, तो आप कहते हैं सर y1 प्लस का y2 करते बटे का 2 करते। अच्छी बात है जी, बहुत अच्छी बात है, अच्छी नहीं बहुत अच्छी है। तो y का मान बताओ कितना दे रखा है किताब में, है ना, इसमें दे रखा है क्वेश्चन में, तो 2 कहोगे आप, 2 कहोगे बराबर। y1 का मान बताओ, y1 का मान देखोगे तो आप नहीं मालूम है, y2 मालूम है बच्चों 3 बटे का 2, 2 से गुणा कर दो 4 बराबर y1 प्लस का 3, 3 घटा दीजिए 4 में से, तो निकल जाएगा y का मान क्या निकल जाएगा, सॉरी y1 का मान क्या निकल जाएगा, 1 निकल जाएगा।
तो इस तरह से अगर हमने है ना, हमने ये जो बिंदु निकाला x1 y1 तो 4,1 निकल गया 4,1। तो अगर तीनों में से कोई दो बिंदु दिया रहे तो आप नॉर्मली निकाल सकते हैं, इसमें कोई भारी बात है ही नहीं। क्या आप समझ गए? बताइए यस और नो। देखो बच्चों, क्लास हम लंबा नहीं ले सकते क्योंकि फिर ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, अपलोड करने में दिक्कत होगा, 1 GB में बन जाता है वीडियो। यस सर। चलो अब देखते हैं बच्चों कि हम लोग अगर हमें 2 पॉइंट्स दिया गया है तो हम उसका दूरी कैसे निकालें। तो अब क्या सीखेंगे बताइए? दूरी निकालना सीखें, दूरी निकालना सीखें। कुछ दिन दिक्कत कर लीजिए थोड़ा सा, जैसे पूजा पाठ वगैरह है, फिर हम लोग लाइव वगैरह देखेंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे? दूरी निकालना सीखें। ध्यान दीजिए, अगर आपके पास एक पॉइंट है बच्चों, एक पॉइंट है 3,2 और आपके पास एक पॉइंट है 5,4, हमें इस है ना, हमें इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस बताना है ना, कि व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ये 2 पॉइंट हमने लिया ए और बी, इसके बीच का दूरी निकालना है बच्चों। तो दूरी निकालने का ना एक मतलब नॉर्मल सा फंडा है, एक नॉर्मल सा तरीका है दूरी कैसे निकलता है। तो उसके लिए फार्मूला यही होता है ना कि मान के चलो ए और बी के बीच की दूरी है तो लिखेंगे दूरी इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए पहले हम आपको ऐसे समझा रहे हैं, पहले हम आपको ऊपर समझा रहे हैं, फिर हम आपको अच्छे से बताएंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अभी हम आपको बस नॉर्मल बता रहे हैं, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे निकलता है नॉर्मल। चलिए, तो नॉर्मल में क्या होता है कि दूरी कैसे निकलता है, रूट के अंदर में, किसके अंदर में? रूट के अंदर में, आपने है ना, रूट के अंदर में ये हमारा x वाला पार्ट है, ये y वाला पार्ट है, ये x वाला पार्ट है, ये y वाला पार्ट है, ये से 1 1 2 2। तो y वाले पार्ट ना, x वाले पार्ट में से x को घटाएंगे, y वाले पार्ट से y में घटाएंगे, दोनों का होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना, दोनों का होल स्क्वायर। बच्चों यहाँ पर भी वही होता है, पाइथागोरस प्रमेय ही काम करता है। तो x2 का मान बताओ क्या है? 5 में से हम घटा देंगे 3 को, समझ गए, का होल स्क्वायर कर देना घटा के। यहाँ 4 में से 2, 4 में से 2 गया, इसका होल स्क्वायर कर देना। फार्मूला वगैरह बाद में बनाएंगे। 5 में से गया 2, 3 तो बचा 2, 4 में से गया तो बचा 2, 2 का स्क्वायर बताओ कितना होता है? 4, और फिर 2 का स्क्वायर 4, तो रूट के अंदर हो गया 8। 8 के लिए वर्गमूल होता है 2 रूट 2, 2 रूट 2 निकलता है 8 के लिए। आप लोग पढ़े लिखे इंसान है, सबको पता है। यस, तो इस तरह से हम लोग दूरी निकालते हैं, 2 बिंदु के बीच की दूरी को। इकाई में आ गया आंसर हमारा 2 रूट 2, 2 रूट 2 हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा गया है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन है जी हमारे पास 3 7 9 4। अब बताना है इसके बीच का दूरी क्या होगा। अब इसके बीच का दूरी बताना है। देखो, बिना फार्मूले की बात करें हम तो अंडर रूट क्या होगा? अंडर रूट, मैंने आपको बताया था अंडर रूट कैसे निकलता है। मान लो ये पॉइंट्स ए है भाई और ये पॉइंट्स बी हैं, तो ए बी के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे तो लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू, पता चल रहा है कि ए के, है ना, ये पता चल रहा है कि ए बी के बीच की दूरी निकल रही है, ठीक है ना। तो दूसरे में पहला 9 में से 3 गया का होल स्क्वायर और प्लस, फिर दूसरे में पहला 4 में से 7। कभी ये मत करना कि इसमें से इसको घटा देना, नहीं, x वाला का संबंध हमेशा x के साथ होगा, y का संबंध y के साथ, कभी भी x y को मिक्स मत करना भाई मेरे। अब बताओ, 9 में से 3 गया तो क्या बचा? 6 का स्क्वायर बचा, और 7 में से गया तो ये -3 का बचा। भाई मेरे 6 का स्क्वायर होता है 36 और 3 का स्क्वायर 9 होता है। आप रूट के अंदर में 45 आएगा, देख लेना आप, ठीक है ना, 45। और 45 को आप कैसे बाहर करोगे? 3 से दोगे तो 15, चलो कर देते हैं। 45 को दोगे 3 से तो 15, फिर 3 से दोगे तो 5। अच्छा, 3 रूट 5, हाँ, चलो 3 रूट 5 इकाई आपका आंसर आ गया। कितना क्या बताओ? 3 रूट 5 इकाई आंसर आ गया। तो ये मैंने आपको दूरी निकालना सिखाया बच्चों, लेकिन आप अगर फार्मूला का यूज करके देखें तो एक फार्मूला यहाँ पर क्या बन सकता है। ये हमने कहा कि एक पॉइंट है बच्चों ए, जिसका निर्देशांक है x1 और y1, मान लेते हैं x1 और y1 है, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट लेते हैं हम लोग b, इसका निर्देशांक है x2 और y2। अब हमें ये देखना है कि इसके बीच का डिस्टेंस क्या है। इसके बीच का डिस्टेंस क्या है, तो हम डिस्टेंस AB का निकाल रहे हैं, तो लिखेंगे AB, क्या लिखेंगे? AB अंडर रूट, ध्यान दीजिएगा, दूसरे वाले में से, है ना, यानी x के दूसरे वाले में से x का पहला वाला घटाना है, यानी x2 में से घट गया x1 का होल स्क्वायर, पर प्लस y में से y घटेगा हमेशा, y में से y, तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो दिस इज फार्मूला ऑफ है ना, ये बच्चों दूरी सूत्र, इसे ही कहते हैं दूरी सूत्र। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। आप इसको उल्टा पुल्टा भी लिख के बना सकते हैं। सर उल्टा पुल्टा कैसे? देखो, कितने बच्चे कहते हैं सर आप ऐसा पढ़ाते हो, हम ऐसे पढ़ते हैं। देखो भाई, अगर आप इसको ऐसे लिखोगे ना, अगर आप ऐसे लिखोगे, ये तो फर्स्ट नियम हुआ। दूसरा नियम बताओ, दूसरा नियम, अगर आप इसको ऐसे भी लिखोगे ना, यानी x1 पहले लिख दो, ठीक है, तरीका एक ही। देखो, एक याद रखोगे ना तो बनाने में कठिनाई कभी नहीं होगी। 2-4 याद रखोगे तो कभी बीच में उलझ जाओगे, तो उलझना मत, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हो x1 माइनस का x2, फिर भी आंसर वही आएगा। या लिख सकते हो y1 माइनस का y2,
यानी आप अगर चाहते हैं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि 1 वाले को पहले और 2 वाले के बाद में। आंसर में कोई फ़र्क नहीं आता है, आप करके देख लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, आंसर पक्का वही आएगा। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं और इसको दोनों तरीके से करके देखते हैं। या फिर आप इसको भी पहले लिख सकते हैं, इसको बाद में, ऐसे भी लिख सकते हैं, या आप तीसरे नंबर में ऐसे भी लिख सकते हैं, तीसरे नंबर में कि x1 नहीं लेना है, पहले लेना है y वाले पार्ट को, तो लिखेंगे y1 माइनस का y2 का होल स्क्वायर और प्लस x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। या आप लिखना चाहें तो y2 लिखना है इस बार, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और प्लस में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। 4 तरीका है, लेकिन मैं कहूँगा आपको फालतू में मत पढ़ना, किसी एक तरीका को याद रखो, बेहतर काम आएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन लेते हैं, 2 तरीका से करके देखते हैं, करें? यस सर, करके दिखाओ। एक क्वेश्चन लेते हैं, ए पॉइंट है बच्चों 3,1, दूसरा बी पॉइंट है, लेते हैं -1,4। अब हमें ये बताना है कि इसके बीच का डिस्टेंस क्या है, ठीक है ना, 2 तरीके से। पहला तो हमने क्या बोला कि हमेशा इसको मानना भाई x1 y1 x2 y2। अब इसके बीच का डिस्टेंस कहेंगे तो हम ए बी कहेंगे। डिस्टेंस निकालेंगे, फार्मूला बताओ, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर जो मैंने बताया पहली बार आपको, फिर क्या लेना है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी x के साथ कभी y को मिक्स करना ही मत, ठीक है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो दिस इज x2 माइनस 1 माइनस x1 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 मतलब 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, -1 माइनस 3 इज इक्वल टू -4 प्लस में 3 का, -4 का स्क्वायर करोगे तो 16 आएगा, 16 और प्लस में 9 √25, आंसर हमारा 5 आएगा। देखो आंसर क्या है, जल्दी बताओ। यस सर 5 आया, लेकिन अगर हम इसे दूसरे फार्मूले से बनाएं, दूसरे का मतलब यही है, बस लिखने का तरीका दूसरा है, ध्यान दीजिए। अगर हम इसको ऐसे बनाएं भाई मेरे, ऐसे बनाएं, अगर हम इसको ऐसे बनाएं √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। देखो पहले वाले में और अभी वाले में क्या अंतर है कि पहले वाले में हमने लिखा था x2 माइनस x1 माइनस x1, लेकिन यहाँ लिखे x1, ठीक है। बनाओ, फिर से भी आंसर वही आएगा। x1 देखो किसको कह रहे हैं, x1 कह रहे हैं हम 3 को, तो 3 और -1 तो माइनस प्लस हो गया, प्लस में y1 का मान बताओ 1 और माइनस का 4 का होल स्क्वायर। भाई मेरे 3 एक 4 हो गया, 4 का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 3 का 9 होता है, √25 बराबर 5 इकाई हमारा आंसर होगा, देख लीजिए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, और आप कोई भी दूरी निकाल सकते हैं। कुछ क्वेश्चन हम लिख देते हैं और आप लोग उसका दूरी निकाल लीजिएगा, ठीक है। निकाल के इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, सब लोग कमेंट कीजिए, एक भी कमेंट रुकना नहीं चाहिए, मैं बता रहा हूँ आपको। बहुत बहुत प्यारे बच्चों, दिल से मैं ये वीडियो ना, ये मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, होमवर्क दे रहा हूँ, और ये किसी भी हाल में रुकनी नहीं चाहिए। बस यही मेरी प्यारे बच्चों आपसे निवेदन है, विनती समझो, जो समझना है समझो। ये सारा क्वेश्चंस बनना चाहिए, ठीक है। लास्ट वाला तो और ख़तरनाक दे देते हैं, a, b माइनस a, माइनस b, ठीक है ना। जो नहीं बनेगा कमेंट करना बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ज़्यादा लंबी क्लास हम नहीं ले सकते क्योंकि फिर ये बहुत जीबी में बन जाएगा, तो अपलोड करना दिक्कत होगा मेरे लिए, ठीक है ना। तो लाइव होने में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि मतलब कि ये वीडियो बहुत मतलब मैं शूट कर रहा हूँ अलग टाइम में, और लाइव का टाइमिंग कुछ अलग है, तो फिर दिक्कत हो जाता है, क्योंकि बोलबम वगैरह भी चल रहा है, ठीक है। आप लोगों को ये क्लास कैसा लगा आप लोग मुझे नीचे कमेंट कीजिएगा। लाइक तो आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि हमें और मोटिवेशन मिले, और इन सभी चीज़ों का आंसर लिखिएगा। और प्यारे बच्चों, जो लोग अभी हमारे पेड क्लास में नहीं जुड़े हैं, और बाकी के हम लोग जो है ना, बाकी के आपको जो होमवर्क है वो प्यारे बच्चों पेड क्लास में डाल देंगे। तो जो लोग अभी तक पेड क्लास में नहीं जुड़े हैं, तो नंबर है 7700879453। आप लोगों से निवेदन है प्यारे बच्चों कि जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं, आप सभी लोग इस नंबर पर कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, और करके आप लोग जुड़ जाइए सब लोग, ठीक है, ताकि आपको हमारी सब चीज़ें लाइव मिले फटाफट, ठीक है। इसमें नोट्स मिलता है ऑल सब्जेक्ट का नोट्स, डेली का होमवर्क प्यारे बच्चों, और जो बोर्ड पर लिखते हैं वो भी आपको मिलता है जब लोग पेड क्लास में जुड़े होते हैं, ठीक है। सब लोग जुड़ जाएंगे। बाय बच्चों, धन्यवाद।